अभी अभी आपने कहा जीवन बहुत कॉम्प्लेक्स है, but you have brought health and hope to participants at their doorsteps and to far-flung areas of our country and abroad. Your participants call this therapy pure 24-karat gold. And this is because Ashtang Chikitsa has helped participants across various age groups suffering from wide range of immobility and other health issues, sitting in the comfort of their homes. So a participant wonders, what is it that we are doing sitting in the comfort of our homes? And it is beneficial over other therapies that they have tried before. So when you say 24 karat gold, that is what I want you to understand. Your body is 24 karat gold. So one of the mechanism that your body uses to function is Kumbhak. If you have functional difficulty, only Kumbhak will help. Nothing else will help. You can call different therapies which support you from outside. This is not that therapy. It is not what you call as herbal treatment. It is not dietary treatment. It is not क्या उसको कहते हैं, प्राणिक हीलिंग. किसी ने आपको हील कर दिया. इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम आउटसाइड. ऐसा नहीं है कि कोई आपको आशीर्वाद देके हील कर देगा. प्रेयर, इट इज नॉट अ प्रेयर. So everywhere you are looking somewhere else for help. But the help is sitting inside and you are not looking there. जिस चीज को तकलीफ है उस तरफ में अगर आप देखें तो उसको इलाज भी मालूम है अपना. क्या आपको मालूम है कि बुखार होते ही आपको भूख बंद हो जाती है, स्वाद नहीं आता खाने में, आपका शरीर बोलता है ना कि भोजन ना ले. कभी आपके शरीर में मेटाबॉलिक डिफिकल्टी होती है तो आपको बहुत मिर्च खाने का मन करता है, तीखा खाने का मन करता है, मगर आपने एक आइडिया लगा लिया, नहीं नहीं मिर्च मसाला तो खाना ही नहीं है जी. मगर वही तो ट्रीटमेंट है आपका. जब आपका शरीर गर्मी हो जाती है, इसके अंदर थक जाता है, टॉक्सिन बिल्डअप हो जाते हैं, तो आपका शरीर कुछ ठंडा मीठा डिमांड करता है. दैट इज योर मेडिसिन. मगर वो आप नहीं खाएंगे. आप देख कहां रहे हैं? टूवर्ड सम काइंड ऑफ अ मेडिसिन दैट यू डोंट इवन नो व्हाट इट विल डू एंड योर बॉडी इज नॉट डिमांडिंग. पैरासिटामोल डिमांड करता है क्या आपकी बॉडी? या एस इनहिबिटर डिमांड करता है? ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर डिमांड करता है? ये थायरोक्सिन डिमांड करता है? कभी सुना आपने, कभी जाना कि आपका शरीर थायरोक्सिन बोला, अरे थायरोक्सिन चाहिए मुझे, मुझे थायरोक्सिन लाके दो? आपका शरीर इस भाषा में बात ही नहीं करता. आपका शरीर जिस भाषा में बात करता है आप वो सुनना नहीं चाहते. कितने लोगों ने प्रोटीन देखा होगा अपनी लाइफ में? एक्चुअल प्रोटीन चेन किसी ने भी नहीं देखा. कार्बोहाइड्रेट किसी ने भी नहीं देखा. आइडिया लगाते हैं आलू में ज्यादा, चावल में ज्यादा. आइडिया ही तो है. किसी ने विटामिन नहीं देखे. अगर मैं भूत प्रेत की बात करूं जिसको मैंने देखा नहीं, तो आप मुझे क्या बोलेंगे? सुपरस्टिशियस, अंधविश्वासी है बंदा, जो चीज देखा नहीं उसके बारे में बात कर रहा. तो आप लोग क्या हैं ये बताइए फिर? प्रोटीन देखा नहीं, कार्बोहाइड्रेट देखा नहीं, ये देखा नहीं, कुछ भी नहीं देखा, उसके बारे में ही बात कर रहे हैं. सुपर अंधविश्वासी नहीं है. या फिर अच्छा नाम देना चाहते हैं. अंग्रेजी नाम बोलने से ना हमको थोड़ा क्या कहते हैं, गिल्ट कम होता है. ये ऐसा ही है ना, गाली भी अंग्रेजी में दे दो, थोड़ा गिल्ट कम हो. किसी दूसरे की भाषा में बोलने से गिल्ट कम होता, मगर किसी की दूसरे की भाषा में बोलने से आपको भी समझ में नहीं आता कुछ. तो साइंटिफिक अंधविश्वासी बोल दें चलेगा, मगर अंधविश्वास तो ठीक नहीं होंगे. आपका शरीर आराम करने के लिए बोल रहा है और आपने आइडिया लगा, मैंने तो किताब में पढ़ाई जी इस समय नहीं आराम नहीं करना, तो आपका शरीर ठीक हो जाएगा. ऐसा तो नहीं होगा ना.
क्योंकि आप अपने शरीर को ठीक करना चाहते हैं तो उसकी भाषा को समझना पड़ेगा आपको, उसकी भाषा को समझना पड़ेगा आपको। आपका शरीर डिमांड करता, मुझे ये स्वाद दे दो यार, किसी पर्टिकुलर टाइम में ये दे दो, मुझे ये चाहिए, कंपल्सिवली आपको पुश भी कर देता है। वही प्राकृतिक स्वाद अगर आप फूड में वो स्वाद ढूंढें, प्राकृतिक नेचुरली अकरिंग किसी चीज में वो ढूंढे, तो वही आपका इलाज है। यही तो आयुर्वेद है ना। जड़ी बूटियां क्या है? जड़ी बूटियां तो स्वाद है ना, एक पर्टिकुलर स्वाद ही तो है। अब क्योंकि एलोपैथी के टर्म्स में कहते हैं रिसेप्टर बाइंडिंग और ये मॉलिक्यूलर बाइंडिंग, ये आप कहने, ये ना तो आपने देखा ना तो आप जानते हैं, और कितना सही कह रहे हैं, क्वेश्चन मार्क। तो आप उस भाषा में ही बात नहीं कर रहे जो शरीर की भाषा है, और कह रहे हैं ये साइंस है। कम ऑन, वी कैन डू बेटर देन दिस। आप शरीर को ठीक करना चाहते हैं, आप शरीर की भाषा नहीं समझना चाहते, इसको साइंस कहेंगे क्या? फीवर आपको आता है, कोरोना 5 डिग्री के फीवर या टेम्परेचर राइज में कोई भी बैक्टीरिया और वायरस खत्म हो जाता है। आप फीवर नहीं बढ़ने देंगे, पैरासिटामोल खा लेंगे फट से, डोल लो क्रोसिन कुछ खा लेंगे, उल्टी होगी उल्टी बंद कर दोगे, दस्त होगा दस्त बंद कर दोगे। शरीर कोई भी काम करेगा उसको बंद कर देंगे, ये तो टॉर्चर हुआ ना। आपके ब्लड में शुगर लेवल बढ़ेगा तो आप ब्लड से शुगर आप हटाना चाहते हैं क्योंकि वो फैशन है। किडनी में डाल दो जी चलेगा, हार्ट में डाल दो चलेगा, हार्ट अटैक होगा कोई बात नहीं, किडनी खराब हो गई कोई बात नहीं, मगर ब्लड में शुगर कम होना चाहिए। अरे ब्लड में शुगर कम करके गया कहां? कान से निकला, आंखों से निकला, नाक से निकला, कहां गया? शरीर बार बार प्यास करा के, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन करा के उसको निकाल देता, आप वो निकालने नहीं दोगे। ब्लड प्रेशर कम करना फैशन है तो फिर आप एक हाइड्रोक्लोरोथायजाइड, लोसाटन पोटेशियम या टेलमी सर्टन पोटेशियम कुछ ऐसा खा लोगे, ब्लड का पानी निकल जाएगा, हार्ट पे लोड आ जाएगा, हार्ट अटैक बढ़ जाएंगे। दुनिया में बढ़े हैं कि नहीं बढ़े आप देख लीजिए, डेटा गलत नहीं होता। हार्ट अटैक इज नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ। तो आप बॉडी को टॉर्चर कर रहे हैं और उसको साइंस बोलते हैं। क्या बॉडी को टॉर्चर करना साइंस है? क्या बॉडी को टॉर्चर करना ट्रीटमेंट है? बॉडी को एम्पावर करना ट्रीटमेंट हो सकता है, जो कि हम कर रहे हैं कुंभक के जरिए। तो बॉडी को एम्पावर करना पड़ेगा, इसको वीक नहीं करना पड़ेगा, और इसकी भाषा को भी समझना पड़ेगा। इसकी भाषा को समझना पड़ेगा ना। भूख लगती है तो भोजन करो ना, भूख नहीं है लेकिन टाइम हो गया जी खाने का, तो भोजन कर लो। ये गलत तरीका है ना। आपके शरीर की भाषा को आपको समझना पड़ेगा और उसको सिंक्रनाइज भी करना पड़ेगा। प्रकृति की भी भाषा है जिससे आपका शरीर बना हुआ है। आपके शरीर की भाषा को समझिए, प्रकृति की भाषा को समझिए, उसके साथ में अपने आप को ढालिए। लाइफस्टाइल तो यही कहा जाएगा ना, लाइफस्टाइल तो यही कहा जाएगा। तो हम कहां पे काम कर रहे हैं? हम ह्यूमन बॉडी को एम्पावर कर रहे हैं। देखिए एक और चीज आपको समझना पड़ेगा, बाय बॉम्बार्डिंग आवरसेल्फ विद केमिकल मेडिसिन और केमिकल बॉम्ब कह लीजिए, वी आर ऑल्सो डिविएटिंग द जेनेटिक्स ऑफ ह्यूमैनिटी। ह्यूमन जीनोम डिविएट कर गया इस वक्त में। 3 जनरेशन पीछे जाइए, क्या आपके पूर्वज को वो बीमारी थी थायराइड? 3 जनरेशन पीछे चले जाओ, क्या थायराइड था? किसी को, अपनी दादी नानी उनके माता पिता को याद करें, थायराइड था किसी को? मगर आज कैसे जेनेटिक हो गया? तो आप कहीं दूसरे ग्रह से आए? आप तो दूसरे ग्रह से तो नहीं आए ना, उन्हीं के बच्चे हैं ना। उनको जो बीमारी नहीं थी आपको कैसे हो गई? अब आपके बच्चों को होगी। तो ये जेनेटिक डिविएशन तो हमने क्रिएट किया, और ये जेनेटिक डिविएशन जो है, ये जब भी बॉडी को रिस्क में डालेंगे तो जेनेटिक डिविएट हो जाएगा। तो आपका मेडिसिन रिस्क है जिससे जेनेटिक डिविएशन हो रहा है। आपका फूड रिस्क कर दिया ना, हाइब्रिड, इनऑर्गेनिक, जेनेटिकली मॉडिफाइड, प्रोसेस्ड, रिस्क है। एनवायरमेंट डिविएट कर दिया, रिस्क हो गया हमारे लिए। तो जेनेटिक डिविएशन हो रहा है। क्या जेनेटिक डिविएशन को हम करेक्ट करने का कोई और तरीका है?
तो मैं आपको बताऊं, आपका जेनेटिक्स एफर्ट से बदलता है। इसी को हम भारतीय परंपरा में कहते हैं कर्म निदान। कर्म के कारण जेनेटिक्स बनता है और बदलता है। और इफेक्टिव लैंग्वेज यूज कर लीजिए, एफर्ट की वजह से जेनेटिक्स चेंज होता है। एफर्ट कुंभक की वजह से आप लगा पाते हैं, तो कुंभक की वजह से जेनेटिक्स चेंज होता है। ये नेचुरल प्रोसेस है। इसी को अगर हम कॉन्शियसली एक फॉर्मूले के तहत करना शुरू करें तो वी कैन करेक्ट जेनेटिक्स। कुंभक से जेनेटिक्स करेक्ट कर सकते हैं। तो कुंभक इस वक्त में दुनिया में सबसे बड़ी जरूरत है पूरे ह्यूमैनिटी की, क्योंकि ये इकलौता टूल है जो कि ह्यूमैनिटी के जीनोम का डिविएशन को करेक्ट कर सकता है। लेकिन इसके लिए हमें अपने बुद्धि को खोलना पड़ेगा, समझदार बनना पड़ेगा। बार बार आप इंफॉर्मेशन अपने अंदर डाल के अपनी समझ को कम कर देते हैं। ये जो आज का इंफॉर्मेशन आप ज्यादा लेने की कोशिश करते हैं, जिसको एजुकेशन बोलने लग गए, इट इज नॉट एजुकेशन। इंफॉर्मेशन की वजह से हमारा विजडम कम हो जाता है, समझदारी कम हो जाती है। ज्यादातर केस में यही होता है। तो हमको अपने फिक्स आइडिया से निकलना पड़ेगा। दुनिया में जितने साइंटिस्ट हैं बहुत फिक्स आइडिया के लोग हैं। जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हो जाते हैं बहुत फिक्स आइडिया के हो जाते हैं। जो रिलीजियस लोग हैं बड़े फिक्स आइडिया के होते हैं। इंडिया में तो, भारत में तो कोई रिलीजन है नहीं, अब बोलने लग गए हैं हम इसको। ये तो धर्म प्रधान सभ्यता है जो कि कहती है कि जो सही चीज है जीवन को आगे ले जाने के लिए वही करना चाहिए। धर्म का मतलब ही क्या होता है? धर्म का मतलब ही यही होता है कि वॉट एवर एनहांसेस योर द वे लाइफ इज पोजिशन, यू हैव टू फॉलो दैट वे। दैट वे इज धर्म। तो हमें अपने बुद्धि को भी खोलना पड़ेगा, हमें आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ेगा, क्योंकि वी हैव बिकम फिक्स्ड। साइंस हैज बिकम टू मच फिक्स्ड। साइंस को अपने आप को और इवॉल्व करना पड़ेगा। एक लीनियर मैथमेटिक्स से साइंस को नॉन लीनियर मैथमेटिक्स की तरफ में जाना पड़ेगा, तब जाके लाइफ का अंदाजा लगेगा। मगर देखिए, सब इंसान जानवरों को लाइफ का सेंस तो दिया ही हुआ है ना। क्या एक जानवर को मालूम नहीं है जो जंगल में पैदा होता है कि उसको क्या खाना, क्या पीना, कैसे प्रोपेगेट करना? सब कुछ तो एम्बेडेड है। लाइफ का सेंस तो, लाइफ अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स है, मगर लाइफ को एक्सरसाइज करना बहुत सिंपल है, यूज करना बहुत सिंपल है। तो एक तरफ से देखें तो ये बहुत सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगा, दूसरे तरफ से आप इसे जितना कॉम्प्लेक्स बनाते जाएंगे उतने कंफ्यूज होते जाएंगे। इसीलिए बहुत सिंपल टर्म्स में देखना यहां पे है, देख कहीं और रहे हैं। जहां देखना है उसकी भाषा समझिए, उसकी पोजीशनिंग समझिए, उसका नेचर समझिए, उसका फंक्शनिंग समझिए। अगर इसको समझना, इसकी अपने लाइफ या अपने शरीर और माइंड की भाषा को आप समझने लग गए, तब इसे आप आराम से ठीक, आप जानते ही हैं कि इसको ठीक कैसे करना। ऐसा नहीं कि आप नहीं जानते, आपको पढ़ाना पड़ेगा। नहीं, किसी जानवर को नहीं पढ़ा, किसी पक्षी को नहीं पढ़ाना पड़ता। ह्यूमन को भी नहीं पढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि वो तो सबसे समझदार है। मगर क्योंकि वो कहीं और देख रहे हैं और वो कह रहे हैं ये थेरेपी, वो थेरेपी, वो थेरेपी, वो थेरेपी। देखिए, कोई भी थेरेपी जो बाहर की तरफ में है वो थेरेपी नहीं है। कोई भी थेरेपी जो आपके शरीर की भाषा के साथ में जोड़ता है वही थेरेपी है, इकलौता थेरेपी वही।